हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मेरा नाम है सूरजमल। आप जानते हो, चैप्टर 2 शॉर्ट ट्रिक कराने जा रहा हूँ, 10th क्लास। ठीक। इसमें शॉर्ट मेथड होंगे सारे क्वेश्चन, बड़ी ट्रिकी मेथड। और 10 सेकंड में क्वेश्चन, 30 सेकंड में क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्यों, तुम्हारे जो एग्जाम आएंगे ना अभी नवंबर में, हाफ बोर्ड, उसके बिहाफ पे भी एक चैप्टर तैयार किया हुआ, शॉर्ट मेथड। ठीक है। सारी ट्रिक होंगी। इसके बाद पहले थ्योरी जाननी पड़ेगी कि थ्योरी में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। उसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी आ गई तो ऑप्शन ऑप्शन सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो उसके आधार पर। ठीक है। आपको पता ही है कि इस चैप्टर की बारे में डिटेल जा चुका हूँ, एनसीईआरटी हल कर चुका हूँ इससे पहले वीडियो में। अब सब तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके, बहुत हार्ड वर्क करके क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। ठीक है, उनको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। और क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक। और आपको मार्क्स बहुत अच्छे दिलवाएंगे, क्योंकि इस बार एग्जाम 2 मिनट में क्वेश्चन करना है, वो बहुत इम्पॉसिबल है। इसलिए पॉसिबल बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक अपनाया मैंने, और हर एक की समझ में आएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक जब ही आएगी जब आपका बेस क्लियर होगा। क्या होगा? बेस क्लियर। आओ दोस्तों, चलते स्टार्ट। उठाइए कलम और कॉपी, पेन का ढक्कन खोल लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है जी। ओके, वेरी नाइस। इंटरेस्ट के साथ मसाला के स्टार्ट कर दीजिए। आइए, सबसे पहले जानकारी देता हूँ हर चीज़ के बारे में रिपीट करके। ठीक है। ये पॉलिनोमियल चैप्टर, पॉलिनोमियल। ठीक। पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल चैप्टर है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है जैसे पावर, जो पावर होती है वेरिएबल पर, होल नंबर होती है, पावर ऑफ होल वेरिएबल। इस कैसा होगा? होल नंबर। होल नंबर जाते हैं 1 2 3 4 5। कभी भी पावर जो होगी ना माइनस में नहीं होगी, और कभी पावर हाफ या फ्रैक्शन में नहीं होगी, वो होल नंबर नहीं है। अगर पावर होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल जैसे 2x³ प्लस 3x, ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पावर ऐसे आ जाती है, x/2 प्लस 5/x+2, ये नहीं है, नो पॉलिनोमियल। समझिए बच्चों। या अंडर रूट में x से आ जाती है तो ये भी नहीं है। पावर आ गई ना कि ये अपॉन में इसलिए नहीं आएगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इधर हो गए ना बच्चों। ठीक, एकदम आराम से सीखिए, बहुत अच्छी तरह। ठीक। ये है आपका, ये पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं, दोनों ये है। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। पॉलिनोमियल कट एक्स एक्सिस, कट एक्स एक्सिस गेट जीरोज। अगर कोई पॉलिनोमियल आपको एक्स एक्सिस कट करता है तो वहाँ जीरोज प्राप्त होंगे, जीरोज मिलेंगे। वाई एक्सिस को कटने पर जीरोज नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल दीजिए, देखिए जैसे ये है, कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3, तो 3 जीरोज। समझाइए बच्चों, कितनी जगह काटा है इसको? 3 जीरोज। देखो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसको जहाँ कितने पॉइंट, 3 पॉइंट पे काट रहा है, तो 3 जीरोज हो गया। क्लियर? समझ ना, छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूँ पहले मैं। ठीक। ये होता है कर्व। कर्व होता है जैसे 3x², ठीक है, +5, इसके 3 जीरो हो जाएंगे, तो कर्व पॉलिनोमियल कट एक्स एक्सिस गेट जीरोज। तो ये कर्व हो गया, इसे कर्व कहते हैं, कर्व। कर्व कट रहे ना, कर्व। ठीक है। ओके, समझ आ गई ना कि? तो ये ध्यान रखना, अगर कोई कोई कर्व ऐसे जा रहा है, लीनियर इक्वेशन 1 जीरोज, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो की एक जगह काट रहा है, 1 जीरो, तो जितनी जगह कोई काटेगा ना उसके कहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ये है,
1 zeros, कट कर दो, एक जगह कट कर दो 1 zeros, चाहे टच करे चाहे कट करे 1 zeros होगा। तो ठीक है, कर्व कहाँ पे काटता है उसी को हम जीरोज बोलते हैं। आगे चलते हैं, पूरी जानकारी होनी चाहिए ना बच्चों आपको सर। देखिए लीनियर इक्वेशन कितनी डिग्री होगी? डिग्री 1, कितना होगा? 1 0, 1 0 होगा। जैसे ये होता है 2x प्लस, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर में पावर कितनी इस पर? 1। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वो होगी डिग्री कितनी उसकी? 2, 2 zeros, कितने होंगे? 2 zeros होंगे। कितने? 2 zeros। जैसे ax² प्लस 5x प्लस 2, ऐसे। ठीक है बच्चों, यह समझ आ गई बाकी? ये ऐसे होगा, ठीक है। 3 क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ ही लिख दो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री कितनी इस पर? 3, जीरोस कितने होंगे? 3। समझ आ गई ना अभी? जितनी, जैसे पावर कितनी है? 3x³ प्लस 5x, इसमें पावर कितनी है? 3, तो 3 डिग्री कहलाएगा। और 3 डिग्री में 3 जीरो होंगे। तो जितनी पावर है, जैसे ऐसे भी हो सकता है, इसका इंटू करो ना, कितना पावर 3 आई ना आई, ये भी 3 किसमें आएगा? ये आएगा क्यूबिक में। इसके भी कितने जीरो होंगे? 3 zeros। अरे पावर 2 यहाँ 1 इंटू करो तो पावर 3 आएगी, ये भी 3 zeros आएगी। तो बेसिक चीज पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन क्या है। इधर हो गया, पहले बेसिक चीज पता होना चाहिए, जीरोज कितने होंगे, पूरी जानकारी देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। अब देखिए, ठीक, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, अगर हम d निकालते हैं b² माइनस 4ac, क्या निकालते हैं? d, अगर हम ये निकालते हैं, ठीक है, और d की ग्रेटर देन कितनी वैल्यू है? 0 है, तो रियल जीरोज होंगे। ठीक है, रियल जीरो होंगे। अगर d की वैल्यू कितनी है? इक्वल टू 0 है, इक्वल 0 होंगे। और इसमें ऐसे है तो नो जीरो, कोई जीरो होगा ही नहीं। क्या? कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, एकदम क्लियर आ गई ना? की एग्जाम्पल है, जैसे 3x² माइनस 2x प्लस 1, इसमें ये देखिए, ये कितना है? 3, b कितना है? 2, c कितना है? 1। ठीक है बच्चे, वो आ गई ना गई। और d लगाना, अब क्या लगाना है? d, b² माइनस 4ac, तो b कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना है? 4 इंटू 3 इंटू 1, तो कितना आएगा? 4 माइनस 12, तो डी की वैल्यू कितनी आई? -8, तो डी की वैल्यू क्या है? 0, नो जीरोज, कोई इसमें जीरो नहीं है, इसका जीरोज नहीं है। समझ आ गई बच्चे? क्लियर, इसके कोई जीरोज नहीं है। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पता लगाएंगे बस इसमें।
ठीक है, क्लियर हो गया ना, हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये किसका स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया, ये 3 का स्क्वायर बन गया, कितना बन गया, 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये किस 3 का, ये कितना है, 2 इंटू एक्स इंटू 3, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। तो इसके एक्स कितना आया, 3 वैल्यू आई, 3 और 3, 2 राइट बन गई ना, तो सिर्फ 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज, तो इसे फैक्टर करके आगे ना 100 कितना आया, 3 और 3, ये आंसर आया। तो 2 जीरोज कौन कौन से होंगे इसमें, 3 और 3, ये 2 जीरोज होंगी। जो एक्स की वैल्यू फाइंड होती है उसी को जीरोज बोलते हैं हम। फैक्टर करने के बाद जो वैल्यू गेन होती है हमें, वही तो हमारा जीरोज होते हैं। क्लियर हो गया नहीं हुआ, तो ये ध्यान रखना इस चैप्टर में। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये किसकी सिमेट्री होता है, इट इज सिमेट्री एक्स एक्सिस, किसको होता है, एक्स एक्सिस सिमेट्री होता है। पर बच्चे कहेंगे सर सिमेट्री क्या होता है, क्या होता है सिमेट्री, अगर एक ही वैल्यू 0 से बड़ा है तो पैराबोला ऐसा ये होता है, रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, सॉरी ये क्वेश्चन हमेशा रिप्रेजेंट पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। मैं फिर बता रहा हूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। कैसा, पैराबोला, पैराबोला बता तो कैसा होता बताता हूँ। a ग्रेटर 0 तो पैराबोला ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड होगा। जैसे देखिए ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा, ऊपर की ओर होगा, समझ आई ना कि अपवर्ड होगा, किधर होगी ना होगी, ऐसे ही हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है, यहाँ पे टच करें, किधर होगी ना होगी, कुछ ही हो सकता है ये पैराबोला, ठीक, ये इसके पैराबोला ऊपर ऊपर होगा। अगर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाए तो इसका सिमेट्री होता है बच्चों, इसमें सिमेट्री होते थे, ये ऐसे भाई की सिमेट्री है, भाई को ये भाई के पार्ट्स है ऐसे। अगर माइनस आ जाए, ए की वैल्यू कितनी 0 से छोटी है, तो हमेशा ये कैसे बनेगा, ये बनेगा नीचे, अब ये बनेगा ओपन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। समझिए बच्चों, अगर ऐसा है एक वाली 0 से छोटी है तो डाउनवर्ड बनेगा, और 0 से बड़ी है तो ऊपर अपवर्ड बनेगा। किधर होगी ना होगी, ये कह रहा था मैं। तो इसकी जानकारी बहुत जरूरी है, इसकी जानकारी बहुत ही जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट, इधर होगी ना हो गया। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये हमेशा पैराबोला रिप्रेजेंट करेगी, और इस सिमेट्री अबाउट किसके होगी, वाई एक्सिस के। क्यों, वाई के अलावा बनना, देखो एक्स को टच कर रहा, देखो
एक्स को टच कर रहा है, हमेशा एक्स को टच करेगा ये, एक्स एक्सिस। इट इज सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होगा, न कि एक्स एक्सिस। वो 30 लिख गया, किसके यहाँ होगा, वाई एक्सिस सिमेट्री होगा। ठीक, समझ बच्चों। आगे चलते हैं। देखो जानकारी नहीं है जब तक चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा, पूरी जानकारी होना जरूरी है। ये सब एनसीईआरटी में बहुत कम मिलेंगे, इसलिए तो यहाँ सीखना जरूरी है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, एज रियल नंबर, एज रियल नंबर, रियल जीरो, सॉरी रियल जीरो, रियल जीरो, इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत जो सुनाएगा। टू इज जीरो ऑफ फोर एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पता क्या करना है। देखो एफ एक्स उतार लो, ये वाला एफ एक्स उतर गया, टू एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स, ये पॉलिनोमियल कैसा, पॉलिनोमियल। तो आप पता टू रख दो यहाँ पर, टू हर जगह टू रख दो ऐसे। तो टू इंटू कितना आया, फोर, एट, एट माइनस एट कितना आया, जीरो। तो हम कह सकते हैं टू इज द जीरो ऑफ दिस, टू इज द जीरो ऑफ दिस। समझ आ गई ना कि अगर ये क्वेश्चन इसको सेटिस्फाई करता है, रिमाइंडर कितना आता है, जीरो। कितना आता है रिमाइंडर, देखो पुट कर दिया, एक्स एक्स की वैल्यू दो पुट कर दी मैंने, तो जीरो आएगा। हम कह सकते हैं टू इज जीरो ऑफ इतना। तो टू इज जीरो ऑफ किसका, इसका, ये जीरो है। क्लियर हो गया ना, हो गया, बात समझ आ गई ना कि ऐसे कर रहा था मैं। समझाए, टू इज जीरो ऑफ इतना है या नहीं, ये समझो बताना है। तो अगर जीरो आता है मतलब इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो आपका आंसर सही है। अब क्वेश्चन आ जाए, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, फाइंड जीरोज, ऐसे आ जाए। तो टू एक्स स्क्वायर बता, सॉल्व करेंगे इसको, क्या करेंगे, एक क्वेश्चन क्या आ रहा है बताइए। टू एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन इजिकल टू जीरो, एक्स माइनस वन इजिकल टू जीरो। क्लियर, तो टू एक्स इजिकल टू जीरो कर दीजिए, और एक एक्स माइनस वन इजिकल टू जीरो, कितना एक्स बराबर जीरो अपॉन टू, कितना आया जीरो, इसमें कितना आया वन। तो एक तो जीरो बन गया, एक जीरो बन गया। देखिए फाइंड जीरोज, इसका इसमें पुट करोगे, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कॉमन ले आ गया, इसको जीरोज कहते हैं। तो टू जीरो, पावर कितनी है टू, तो टू जीरो आए, टू जीरो, एक तो आया जीरो, एक आता वन। किधर होगी ना होगी, टू जीरो आएंगे, मैंने बोला पावर जितनी होगी उतनी टू जीरो हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये कह रहा था मैं। क्लियर हो गया, शांत, समझ आ गई। ठीक, आगे चलते हैं। अब कुछ फॉर्मूले को ले देता हूं, जैसे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, टू जीरो है अल्फा एंड बीटा। क्लियर, पहला सम ऑफ टू जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। क्लियर हो गया, प्रोडक्ट
ऑफ टू जीरोज अल्फा डॉट बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। इधर होगा ना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक, ये फॉर्मूले देखो, ये रहे सम ऑफ टू जीरोज, ये फॉर्मूला होता है, और प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज ये होता है। ठीक, एक क्वेश्चन एग्जांपल करता हूँ, समझ आ जाएगा क्यों। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सॉल्यूशन, ये कितना होता है, ये 2, ये कितना है -3, सी कितना है 4। इधर आगे ना आगे देखो, ए कितना 2, बी कितना -3 और सी कितना 4। ये समझ आ गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे हम। क्या होता है -b अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है -3/2, कितना आया 3/2। ठीक है, और निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट यहाँ निकाल लीजिए, अल्फा डॉट अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी कितना है, सी कितना 4/2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। दिस क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ए दिया, बी दिया, सी दिया, तो अल्फा प्लस बीटा था, बी अपॉन था मेरा फॉर्मूला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया। प्रोडक्ट होता है अल्फा डॉट बीटा, अल्फा सी अपॉन ए, सी के साथ हमारा 4/2, दैट इज आंसर। क्लियर हो गया। इनको निकालते हैं सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, ठीक बच्चा, समझ आ गई ना गई। तो ऐसे डॉट अल्फा और प्लस अल्फा प्लस बीटा, ऐसे लिखने का तरीका होता है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, शॉर्ट वाले। ये तो पहले डिटेल में समझाया जा रहा है आपको, एग्जाम्पल दे देंगे ताकि पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए। मेरा मैथ को रटाना नहीं, मेरा मैथ को समझाना। ठीक बच्चों, अब जैसे अगर देखो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c ऐसे दिया है, कंडीशन क्या है, स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस, अगर रूट्स आर क्या है, रूट्स आर रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब जानते हो, तो ए बराबर सी यूज करना डायरेक्ट, ए इजिकल टू सी यूज करना बस, और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा केस है 1 रूट से जीरो, देखो जीरो हो जाएगी, बात है जीरोज, 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, मतलब एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, मीन्स अल्फा किसी को बराबर बीटा के, अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, जीरो के। पता क्या करेंगे इसमें करें बी इजिकल टू, देखो तो -b अपॉन ए इजिकल टू जीरो, तो बी इजिकल टू क्या लिखेंगे, जीरो। क्या समझे, 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो बी इजिकल टू क्या लिखोगे, जीरोज लिखोगे। क्या लिखोगे, जीरोज। ठीक है, ये प्रूव करके दिखा दिया मैंने। ये जीरो आई कैसे, इधर ये अल्फा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव हो गया, जीरो कर दिया, क्रॉस होने का आ गया, तो बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। हम कह सकते हैं 1 0 इज नेगेटिव टू अदर। क्वेश्चन कैसे आगे देखिए,
ठीक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, सेकंड में आंसर आ जाएंगे। ये ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। ठीक है, समझ आ गई ना कि और क्वेश्चन बहुत ईजी है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 3x² माइनस a माइनस 3x प्लस 4 1 0 is नेगेटिव अदर 0। ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है, फाइंड ए। ये क्वेश्चन दे रखा है 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर जीरोज। ठीक है, तो पता क्या करना है इसको, कि b की वैल्यू होती क्या होती, b की वैल्यू a माइनस 3 इजिकल टू 0, a इजिकल टू कितना आया 3, आंसर आ बस 1 सेकंड वन हुआ। अरे इसको 0 कर दो, देखेरा 3 बदल ले, अब a की वैल्यू आ गई, खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था बताइए, शॉर्ट ट्रिक लगाने का। वो क्वेश्चन बहुत हैवी है, क्योंकि मैंने समझा चुका हूँ इस चैप्टर का, इसके चैप्टर के बारे में। और इससे एक एक टॉपिक क्लियर टू क्लियर हो रहा होगा और सारी थ्योरी समझ आ जा रही है। ठीक, समझ आ गई ना कि ऐसे करेंगे। एक रेसिप्रोकल करके दिखाता हूँ, चलिए। आप 10-5 क्वेश्चन करते हैं ताकि वीडियो समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी तरह करेंगे। If sum of zeros इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ zeros, sum of zeros is equal to product of zeros, तो b इज इक्वल टू माइनस ही लिखना बस, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये कंडीशन आ जाती है, या b प्लस सी इज इक्वल टू 0 कंडीशन। बात एक ही है, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। ठीक है, इधर हो गया बिल्कुल। इस क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ, ट्रिक वाले क्वेश्चन MCQ। अब देखिए, जैसे सम ऑफ जीरोज ऑफ ऑफ 3 m माइनस 2x² माइनस k 2mx प्लस। ठीक है, एट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये पता क्या करना, कुछ नहीं करना। मैंने बोला था b इक्वल टू सी रखना बस, माइनस b इज इक्वल टू सी रखना है। और b इक्वल 2m आ गया, आगे देखो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 8। कितना आया 4, आ गया ना आंसर। कितना आसान लगा, 2m इक्वल टू 8, दैट इज आंसर। खत्म, कुछ नहीं करना, लगा सिंपल लगा, सेकंड में आंसर आ गया। ऐसे एक एक दो 10 सेकंड में आंसर आ जाएंगे। तो लेकिन प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिया कर दिए, नहीं। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो b की वैल्यू c के ऊपर, तो आपका आंसर आ गया। नो प्रॉब्लम, टाइम वेस्ट नहीं करना।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे k माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 रूट्स आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, फाइंड k, ये क्वेश्चन है। k माइनस 2, ठीक है, k माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 रूट्स आर रेसिप्रोकल, ठीक, फाइंड k, कुछ नहीं करना, वेरी इजी, दिस बराबर दिस रख दो, खत्म। k माइनस 2 इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 8, दैट इज आंसर, ठीक, समझ आ गई ना? गई एमसीक्यू कैसे आएंगे तो दोबारा बताता हूँ। कई वैल्यू फाइंड करता है, इसमें आंसर दिया होगा जैसे 8 माइनस 6 4, ठीक है, और नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, क्लियर, ये दिया होगा, तो पता कैसे करेंगे? ए इज इक्वल टू सी बता रखा मैंने, एक वैल्यू कितनी है, k माइनस 2 इज इक्वल टू 6, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, किसका हो जाएगा, प्लस का, 8 आंसर आ, कितने लगेंगे, 1 मिनट, ये आधी 10 सेकंड लगेंगी, 15 सेकंड, 20 सेकंड, बस मैक्सिमम 30 सेकंड, कितने रोगन हो गया, देखो संता सेकंड, थर्ड, ठीक है, बढ़िया था क्वेश्चन, तो ऐसे करेंगे। कितने रोगन हो गया, आप देखिए, नंबर ऑफ zeros of cubic polynomials, तो ए दिया होगा आपका 3, बी दिया होगा आपका 5, सी दिया होगा 4, डी दिया होगा आपका 2, तो कितना है, क्यूबिक के कितने होते हैं जीरोज, 3, बस हो गया एक सेकंड में, कितने होते हैं 3। और क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, अब आता है जैसे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एज कैसा होगा, नंबर 1 स्ट्रेट लाइन, बी दिया होगा, ठीक है, सर्कल, सी दिया होगा इलिप्स, और डी दिया होगा पैराबोला, तो मैंने पहली थ्योरी बता चुका हूँ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, पावर होती 2, और 2 हमेशा पैराबोला बनता, बस ठीक लगाना, कितनी देर लगी, मुश्किल से 1 सेकंड, फिर सुन लो, क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है, वो हमेशा पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, खत्म, थ्योरी बता चुका हूँ, क्लियर हो गया। अब क्यूबिक में कितने होते हैं, 3 जीरोज होते हैं, इधर हो गया, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।